इस वीडियो में हम एमविल हेल्थकेयर लिमिटेड इस एसएमई कंपनी के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है। आगे हम इन डिटेल में इसके बिजनेस को देखेंगे। ये आईपीओ 5 फरवरी यानी कल से खुलने वाला है। वीडियो में आईपीओ की सभी डिटेल्स को देखेंगे। अभी इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम 11% से ज्यादा का चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट पे आपको 10,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो सकता है। ये इस आईपीओ का शुरुआती ग्रे मार्केट प्रीमियम है। आज मार्केट में अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है, तो इसकी जीएमपी में भी और उछाल आ सकता है। तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको एक ही जगह पे सभी एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ और अपकमिंग सभी आईपीओ से जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारी बिल्कुल क्लियरली मिलती है। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी की शुरुआत अगस्त 2017 से होते हुए दिखी है, यानी कि ये कंपनी सिर्फ 7 साल पुरानी कंपनी है। और ये कंपनी डर्मा कॉस्मेटिक यानी स्किन केयर से रिलेटेड और कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, एक्ने, फंगल इन्फेक्शन, ऐसा कुछ भी जो होता है उसके सॉल्यूशन करने के लिए कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। और उसके साथ साथ कॉस्मेटिक और स्किन ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। और इस कंपनी के पास 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह के लोशंस, सोप्स वगैरह, टैबलेट्स वगैरह भी इस कंपनी ने लॉन्च किए हुए हैं। इस कंपनी का मेन बिजनेस साउथ यानी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आ रहा है। और 30 सितंबर 2024 के डेटा के हिसाब से इस कंपनी के पास 84 एम्प्लॉइज है। तो इस कंपनी का बिजनेस वगैरह तो काफी अच्छा है। अगर इसके आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो ये टोटल 60 करोड़ का आईपीओ होने वाला है, जिसमें से लगभग 49 करोड़ का फ्रेश इशू है। ये पैसा कंपनी के पास जाएगा और 11.10 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी 11 करोड़ रुपए ये प्रमोटर के पास जाएंगे। ये आईपीओ 5 फरवरी से 7 फरवरी तक यानी बुधवार से शुक्रवार तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 105 रुपए से 111 रुपए रखा गया है। अप्लाई करते टाइम आपको कट ऑफ प्राइस को ही सिलेक्ट करना पड़ता है। इसकी लिस्टिंग हमें बीएसई एसएमई के प्लेटफॉर्म पे होते हुए दिख जाएगी। 7 फरवरी को इसका आईपीओ बंद होने के बाद 10 फरवरी को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं लगा है तो 11 फरवरी को पैसा रिफंड आ जाएगा और इसकी लिस्टिंग 12 फरवरी को होते हुए दिख जाएगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 40% का रिजर्वेशन रखा गया है। और अगर आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में आप 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1,33,200 रुपए का अमाउंट चाहिए। अब तो इस कंपनी की रेवेन्यू में हमें हर साल बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 में जहां इस कंपनी का रेवेन्यू 27 करोड़ था, वहां पे कंपनी ने 2.5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। 2023 में रेवेन्यू बढ़ के 30 करोड़ हो गया। कंपनी ने उस साल 3.11 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। बात अगर करें 2024 की, तो 2024 में कंपनी ने 44 करोड़ का रेवेन्यू किया और प्रॉफिट देखिए आप 12.50 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया। लगभग 25 से 30% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। एसएमई सेगमेंट की कंपनियों में इतना प्रॉफिट मार्जिन कुछ ही कंपनियों का देखने को मिलता है। साल 2025 के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 6 महीने का डेटा अवेलेबल है। 6 महीने के डेटा के हिसाब से इस कंपनी ने अभी तक 23 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है और 6.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया है। एक और बहुत ही खास चीज देखने को मिल रही है, इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि ये कंपनी पूरी तरह से डेब्ट फ्री है। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जब तक कंपनी पे कर्जा होता है तो उनका ज्यादातर जो अमाउंट होता है वो इंटरेस्ट के पेमेंट में ही चला जाता है। तो कर्जा का भार इस कंपनी पे नहीं देखने को मिल रहा। कुछ रेशियोज की बात करें तो इस कंपनी का आरओई 73%, आरओसी 94% देखने को मिल रहा है। ये एक्सट्रीमली यानी बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर है। और करंट मार्केट भाव के हिसाब से इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप बनेगा 222 करोड़ के अराउंड। इस आईपीओ का पीई रेशियो लिस्टिंग के बाद 17 का होने वाला है। इसके लिस्टेड पेयर में बात करें तो पहले नंबर पे वैशाली फार्मा लिमिटेड देखने को मिलती है, जिसका पीई मल्टीपल 26 के आसपास है। सेकंड नंबर पे ट्राइडेंट लाइफलाइन लिमिटेड है, उसका पीई 45 का है। दोनों ही कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का पीई मल्टीपल काफी अट्रैक्टिव है, तो वैल्यूएशन भी कंपनी अच्छा लेकर आई है। आईपीओ से जो भी पैसा कंपनी जुटा रही है उसका इस्तेमाल कंपनी चलाने के लिए किया जाएगा। सेकंड नंबर पे हमने देखा कि ये कंपनी सिर्फ साउथ में 3 राज्यों में ही फोकस कर रही है, तो ये अपने प्रोडक्ट का और भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, अपनी ब्रांड को और बिल्ड करेंगे, जिससे एडवर्टाइजमेंट ये सब करने में कंपनी पैसा कुछ खर्च करेगी। इसके अलावा कुछ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस आईपीओ लाने के खर्चे में भी चला जाएगा। ये कंपनी बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। इस आईपीओ के जो रजिस्ट्रार है वो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के रजिस्ट्रार है। और इस आईपीओ के जो लीड मैनेजर है वो बहुत ही पॉपुलर नाम यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इसके लीड मैनेजर देखने को मिलते हैं। 2024 में ये टोटल 11 आईपीओ लेकर आए थे, जिसमें से 10 आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हुई थी और सिर्फ एक ही आईपीओ हल्के नेगेटिव लिस्टिंग के साथ लिस्ट हुआ था। तो एज अ लीड मैनेजर इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। तो इस आईपीओ की भी नैया यही पार लगवा देंगे ऐसा लग रहा है। पर ये कंपनी एसएमई सेगमेंट में बाकी दूसरी कंपनियों से थोड़ा सा तो हटके लग रही है, थोड़ा सा तो अलग लग ही रही है, क्योंकि इसका सेक्टर वगैरह अच्छा है।
इसके फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं। इसी कारण इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को मिल रही है। अगर यहाँ तक आपको सभी जानकारी बिल्कुल क्लियरली समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो देखिए एमविल हेल्थ केयर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 4 फरवरी 2025 के हिसाब से रात को 9:30 बजे के हिसाब से 13 रुपए यानी लगभग 12% इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है। इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इस आईपीओ में हमें अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 14,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। पर आप तो जानते ही होंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम ये सिर्फ एक अंदाजा होता है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। 100% इसके भरोसे तो कभी नहीं रहना चाहिए। वैसे आज मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है, तो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें आगे उछाल देखने को मिल सकता है, हेल्प हो सकती है। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी का सेक्टर, कंपनी का बिजनेस ये बहुत ही शानदार है। बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ हमें इसके बिजनेस में देखने को मिल रहा है। इसके फाइनेंशियल्स भी काफी दमदार है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसके साथ साथ इस कंपनी पे कोई भी कर्जा देखने को नहीं मिल रहा, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव कोई बड़ा नहीं है, हल्का सा ही एक नेगेटिव है कि कंपनी सिर्फ साउथ में 2-3 राज्यों पे ही फोकस करके चल रही है, वहां से ही इस कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू आ रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता तो है, पर कंपनी चाहती तो और भी सस्ता वैल्यूएशन अपने आईपीओ के लिए रख सकती थी। बाकी ये कंपनी ठीक है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अभी ओपन हो चुका है 10% के करीब। आगे जैसे जैसे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा उस हिसाब से इसमें आपको सब्सक्रिप्शन में ऊपर नीचे होते हुए दिख सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर ये कंपनी और भी अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगी और भी अलग अलग राज्यों में जगहों पे सेलिंग करेगी तो इसका सेल्स हमें बढ़ते हुए दिख सकता है और कंपनी आगे ग्रो भी हो सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में ज्यादा कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, पर उसके लिए आपको जो है कॉन्स्टेंटली इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह ये सब कुछ ट्रैक करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने आईपीओ वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए